जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। रमा, जी सर। तुमने कहा था तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, तो कैसे आई थी तुम? ऑटो पर सर। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर लेकिन मेरा अभी थोड़ा काम बाकी है। जो लेटर्स गए थे अभी तो उनमें से भी 2 बाकी हैं। ये बताओ, मिनिस्ट्री का जो लेटर जाना था वो भिजवा दिया? जी सर, वो तो मैंने भिजवा दिए। तो बस ठीक है, बाकी कल कर लेना। लेकिन सर वो कम ऑन, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आ जाओ। It's okay. आइए। ओके बाय। बाय। आप शायरी भी करते हैं? जी हाँ, शायरी भी करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन ना तो कोई मेरी शायरी छापने को तैयार है और ना ही कोई स्क्रिप्ट लेने को। अब हो चला ये कि बुरे हम हैं दोस्तों। मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि मुझे ये काम छोड़ के ना कुछ और कर लेना चाहिए। राइटर तो मैं हूँ ही नहीं। 6 सालों से इस शहर में टक्करें मार रहा हूँ और इतनी सी 1 इंच की कामयाबी नहीं मिली। खैर छोड़ें, अब एक मरतबा फिर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। हाँ, मैंने कहा ना इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके बाय। ओके, थैंक यू। वो क्या हुआ, बोलो। अंकल ने कहा था कि आप पैसे भी देंगे। अरे यार, मैं कितना पागल हूँ, दिमाग खराब हो गया। नाकामी ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। लिफाफे में डाल के रखे हुए थे पैसे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बाय। यार कितना इडियट हूं मैं, क्या हो गया मुझे? अच्छी बना के गई है। अच्छा जी। लगता है तुमने मेरी बातों का असर नहीं लिया। कौन सी बात सर? वही जो मैंने लंच पे समझाई थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बात और, जी कहिए कहिए सर। देखो, बिजनेस मीटिंग हो, दफ्तर हो तो वो सर्वर ठीक होता है, लेकिन जब मेरे साथ अकेली हो तो उस वक्त मुझे सर लगा। तुम अकेले हो, मुझे अफरासियाब कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी सर। फिर सर? मेरा मतलब है अफरासियाब सर। अफरासियाब सर नहीं, सिर्फ अफरासियाब कहो। जी जी, अफरासियाब।
ये हुई ना बात। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अब कैसा सरप्राइज? मैंने तुम्हारी सैलरी, अलाउंसेस, मेकअप अलाउंस, ड्रेसेस की अलाउंस सब डबल कर दी। क्या क्या वाकई सर? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जब चेक देखोगे तो यकीन आ जाएगा। ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सर। तुम्हें सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि अब तुम कोई मामूली औरत नहीं है। चौधरी अफरासियाब की सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब समझती हो ना? जी जी अफरासियाब जी। रेहान, इमरान, आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह डबल कर दी है और साथ में अलाउंसेस भी। यस! अब मुझे तुम लोगों की फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मामा अब आप ही की फीस भी दे सकेंगी ना? नेहा की? जी, और हम उन्हें नया घर लेकर वहाँ बुला लेंगे। मामा हमें आप ही की बहुत याद आती है। नहीं बेटा, अभी फिलहाल ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तुम दोनों के फ्यूचर का सोचना है, बाकी बातें फिर सोचेंगे। खैर इन बातों को छोड़ो, तुम दोनों कल तैयार है ना? हम लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। यस! जर्द पत्ते सा ये दिल। जी हाँ, शायरी भी करता हूँ और स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन ना तो कि मेरी शायरी छापने को तैयार है और ना ही कोई स्क्रिप्ट लेने को। अब हो चला ये कि बुरे हम हैं दोस्तों। मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि मुझे ये काम छोड़ के ना कुछ और कर लेना चाहिए। राइटर तो मैं हूँ ही नहीं, 6 सालों से इस शहर में टकरें मार रहा हूँ और इतनी सी 1 इंच की कामयाबी नहीं मिली। खैर छोड़ें, अब एक मरतबा फिर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़। हाँ,
भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना, हुई दोस्ती मैं से कैसे। कितना खूबसूरत लिखता है, कितनी अच्छी शायरी करता है। कौन है दरवाजे के बाहर? तुम्हें तो अब इस घर से निकलना ही होगा सुल्ताना भी, क्योंकि तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन गई हो। 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी वहाब नहीं है। और उसके बाद देखता हूँ कि नेहा कौन तुम्हारे और मेरे रास्ते में आता है। बस ये 1 या 2 दिन है और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। नेहा बेटा, मैं एक जनाजे में जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करना है। अच्छा बेटा। एहसान, आप तो कह रहे थे कि आपकी बहन 1 महीने के अंदर अंदर कोई छोटा सा घर लेके शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन उसने तो इस घर में ऐसे पांव जमा लिए जैसे कि उसके जाने का इरादा ही नहीं। ओह नादिया, ज़रा उसके हालात ठीक हो जाने दो, चली जाएगी बेचारी। और वैसे भी वो मेरी बहन है, अगर 1 महीने की बजाय 2 महीने रह जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा, इसलिए कि मेरी अम्मी और भाईजान 28 तारीख को यहां पहुंच रहे हैं। कहां रहेंगे वो? हमारे घर में जगह ही नहीं है भाई। अब हम क्या करेंगे?
उनको जिमखाना में या किसी होटल में ठहरा देंगे? कितने शर्म की बात है कि अपना घर होते हुए वो होटल में ठहरे। ये ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मगर आपको कहां परवाह है मेरी? आपको तो बस हर वक्त अपनी लाडली बहन का ख्याल रहता है, बस। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया, जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल,